हेलो वेलकम गाइस। तो आज हम देखते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है, जिसमें फ़ंक्शन कैसे करते हैं फ़ंक्शन को, फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और कॉलिंग फ़ंक्शन का मतलब क्या होता है। कि फ़ंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स फ़ंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखो, अगर डेफिनेशन पढ़ोगे आप, मैक्सिमम ये वाला क्वेश्चन कॉलेज यूनिवर्सिटी में आता रहता है। तो इसमें से ये तीन आपको प्रोग्राम, एक भी इसमें छोटी सी एग्जांपल भी लास्ट पे देखेंगे हम क्या होता है। तो देखो, फंक्शन डिक्लेरेशन इज स्टेटमेंट्स दैट टेल द कंपाइलर और इंटरप्रेटर अबाउट द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स बट कैन नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि ये एक स्टेटमेंट होती है जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलता है कि फ़ंक्शन के बारे में, लेकिन किन किन चीज़ों के बारे में, कि फ़ंक्शन का नाम क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन में फ़ंक्शन की बॉडी नहीं आती है। फंक्शन की इसमें क्या क्या आता है, सिर्फ फंक्शन का नेम, रिटर्न टाइप उसका और पैरामीटर्स, ये तीन चीज़ें। और फंक्शन की बॉडी इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, आप इसका सिंटैक्स समझ सकते हो कि रिटर्न टाइप यहाँ पे आएगा, फिर कोई फंक्शन का नाम, ये वाला नाम आप खुद से भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, और उसके अंदर पैरामीटर जितनी मर्जी आप उतने ले सकते हो। अब आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है कि एक्चुअल बॉडी, फंक्शन की वो एक्चुअल बॉडी जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं कि ये फंक्शन कौन सा काम करेगा, इस फंक्शन का जो एक्चुअल कोड होगा उसको हम बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे डेफिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना कि ये चीज़ कर क्या रही है, ये चीज़ है क्या। तो फंक्शन डेफिनेशन में भी हम क्या करते हैं कि ये फंक्शन हमारा कौन सा काम करेगा, इसका जो एक्चुअल कोड है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है, आ गया फंक्शन डेफिनेशन। आप इसको यहाँ पर सिंपली अगर इतना ही आपको पेपर में लॉन्ग आंसर आए, शॉर्ट कुछ भी आए, अगर आप इतनी डेफिनेशनें लिखोगे, लास्ट पे एक प्रोग्राम बनाओगे, तो आपको बराबर नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है कॉलिंग फंक्शन। देखो, अब लास्ट वाला कॉलिंग का मतलब ये होता है बुलाना। बुलाना मीन्स कहीं जब हम कोड अपना लिखेंगे, उस कोड पे हमें कहीं पर भी अगर हमें चाहे कि हमें वो वाला कोड चाहिए, तो हम सिंपली वहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। उतना कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे उसको। और जैसे हम उसको कॉल करेंगे तो वो जितना कोड हमने लिखा था वो हमें ऑलरेडी वहाँ पर कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है। उसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। आगे एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पर भी आप लोग को और अच्छे से समझ आ जाएगी। और उस प्रोग्राम को आप अगर पेपर में भी कहीं पर भी आराम से लिखोगे और आपकी क्लैरिटी भी आ जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता है हेडर फाइल्स, तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और कॉलिंग की। तो ये तो हेडर फाइल्स आ गई। तो यहाँ पर मैंने ये आ गया फंक्शन, इस वाली लाइन को यहाँ से जो आप देखोगे इसको बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। मीन्स फंक्शन को डिक्लेयर करना, जिसमें मैंने क्या लिया, ये आ गया रिटर्न टाइप, ये आ गया फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, की फंक्शन कर क्या रहा है। तो क्या कर रही है फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर सम कर रहा है ए और बी का जो इंटीजर वैल्यू है। ठीक, इसको फंक्शन डेफिनेशन। इस सम को आप यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भी सम, यहाँ पर भी आप यहाँ पर सम की जगह आप सी लिख सकते हो, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, फिर ये मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। तो आपको समझ आ गई फंक्शन की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन ये आ गई, ये आ गया फंक्शन की, ये पूरी फंक्शन की डेफिनेशन और कॉलिंग। देखो, मेन फंक्शन मैंने सिर्फ लिखा है सम 10 और 13। ये जो 10 है ये भी इंटीजर है, मीन्स ए, और इंटीजर बी मीन्स 13। तो ये इन दो को सम करेगा खुद ही कोड, यहाँ पर इसको कॉल करेगा। इसका आउटपुट अगर इसी को हम देखते मेन फंक्शन में लिखते, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सम इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने सिर्फ सम लिखा और ए और बी की वैल्यू लिखी, तो यहाँ पर आ गई मेरी, इसका आउटपुट आ गया मेरा 23। अब एक बार मैंने ये कोड लिखा, इसको अब मैं बार बार, देखो मैंने यहाँ लिखा सम 25 10। अब ये दोबारा से इसको कॉल करेगा और यहाँ पर मुझे आउटपुट रहेगा 23।
35 और मैंने सम लिखा। अब मुझे ये कोड 3 बार लिखना था अगर मुझे ये वैल्यूज़ को क्या करना था सम, लेकिन मैंने जैसे फंक्शन बनाया तो मुझे इतना कोड 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपली इसको क्या किया, 3 बार कॉल किया और 3 बार इसने जो आउटपुट दिए वो आ जाएंगे इस टाइप के आपके आउटपुट। तो ये आ गई आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन, ये आगे बॉडी ऑफ द फंक्शन मीन्स फंक्शन डेफिनेशन, और ये आगे कॉलिंग फंक्शन। इस वाले प्रोग्राम को आप आराम से समझ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। थैंक यू।